नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण के तहत डिजिटल ऐप से किए जाने वाले सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट हुआ है। अभी तक कई संस्था प्रधान एवं शिक्षक साथी इस भ्रम की स्थिति में थे कि जिन विद्यालयों के परिक्षेत्र में नेवर इनरोल्ड एवं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद्यार्थी नहीं हैं तो क्या उनको सर्वे करना है, नहीं करना है। तो इस बात को लेकर क्लियर कर दिया गया है और संशोधित निर्देश भी प्राप्त हो चुके हैं। तो इसमें समस्त शिक्षकों को ऐप पर कार्य करना अनिवार्य है। जैसा कि प्रथम चरण के समय जारी गाइडलाइन में विस्तृत विवरण में बताया गया था कि प्रत्येक ग्राम के वार्ड एक शिक्षक अलॉट करके उसका डिजिटली सर्वे पूर्ण करना था। तो इस क्रम में अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि हम नेवर इनरोल्ड किसे माने। क्या 6 वर्ष पूर्ण हो चुका विद्यार्थी जो विद्यालय में नामांकित नहीं है उसको? तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बताया गया था कि 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के मध्य के समस्त विद्यार्थियों को जो या तो कहीं पर नामांकित नहीं है या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के रूप में हैं, तो उनको डिजिटली सर्वे करके मुख्यधारा से जोड़ना था। तो इसमें अब आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष की आयु के मध्य के ऐसे विद्यार्थी जो नामांकित नहीं हैं या फिर नामांकित हैं लेकिन उनका डिजिटल सर्वे नहीं किया गया है, तो उन सभी विद्यार्थियों का डिजिटल सर्वे करके इसको सिंक एवं अपलोड करना होगा प्रत्येक शिक्षकवार, और फिर इसकी CRC मॉड्यूल में जाकर मुख्यधारा से जोड़ना है और मुख्यधारा से जोड़ने के उपरांत इसकी आंगनबाड़ी में प्रवेश के लिए डिटेल एंट्री विद्यार्थी की करनी है। तो आइए हम जानेंगे कि इसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्ट किस तरह से अध्यापकवार एवं ग्रामवार निकाली जा सकती हैं और किस तरह से हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि संशोधित निर्देश क्या है। इसमें आधार तिथि 1 अक्टूबर 2024 तक जो बच्चे 3 वर्ष के हो रहे हैं उन्हें अनामांकित मानना है और ऐप के ज़रिए उसको सर्वे में शामिल करना है। सर्वे उपरांत जब आप डाटा अपलोड कर देंगे तो शाला दर्पण के माध्यम से उन्हें आंगनबाड़ी में नामांकित किया जाना है। साथ ही में यदि 5 वर्ष तक के बच्चे अनामांकित हैं, किन्हीं कारणों से पहले आंगनबाड़ी से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन्हें सीधे आंगनबाड़ी में प्रवेश न दिलाकर आपको उनका सर्वे में लेना है और सर्वे के माध्यम से मुख्यधारा में जोड़ते हुए उसे आंगनबाड़ी में आप जो डिटेल प्रविष्टि करके उसको एंटर करना है। 6 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चों को भी विद्यालय में सीधा प्रवेश न देना है। कहने का मतलब यह है कि कक्षा 1 में सीधा प्रवेश नहीं होगा। सीधा प्रवेश केवल तभी होगा जब विद्यार्थी या तो प्राइवेट स्कूल से टीसी, सरकारी विद्यालय से टीसी लेकर आ रहा हो या फिर आंगनबाड़ी से वह 3 वर्ष अध्ययन करके सीधा विद्यालय में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा जो प्रथम कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त बच्चों का डिजिटल सर्वे करना है और प्रथम कक्षा में डिजिटल सर्वे और विद्यार्थियों की संख्या समान होनी आवश्यक है। तो 6 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चों को भी विद्यालय में सीधा प्रवेश न देकर ऐप के जरिए आपको अनामांकित मानते हुए सर्वे में शामिल कर शाला दर्पण के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाए। 6 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के रूप में हैं या कहीं पर अनामांकित हैं, तो आप उसको सर्वे उपरांत बच्चे की कक्षा स्तर के अनुरूप उसको कक्षा में प्रवेश देना है। जिन शिक्षकों ने अभी तक सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं किया है उनकी रिपोर्ट आप शाला दर्पण पर अपना PEO रोल सेलेक्ट करें और उसमें मैनेजमेंट में फिर स्टूडेंट पे जाएंगे तो वहाँ सर्वे मॉनिटरिंग रिपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो पूरे ब्लॉक के समस्त शिक्षकों का जो विवरण वहाँ पर अंकित हो जाएगा, आपको पूरी एक्सेल में जो मिल जाएगा और आप वहाँ देख सकते हैं कि किस टीचर ने अभी तक सर्वे प्रारंभ नहीं किया है।
यहाँ पर यह क्लियर कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों को ऐप पर कार्य करना अनिवार्य है। डिजिटली माध्यम से सभी शिक्षकों को कार्य करना है। CBO कार्यालय भी उक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट देख सकते हैं। मैनेजमेंट में जाकर स्टूडेंट और सर्वे मॉनिटरिंग रिपोर्ट में विस्तृत रूप से देख सकते हैं। सभी CBO उक्त कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हैं। जो ग्राम एवं पंचायत सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं किया है उनको आज ही सर्वे करना सुनिश्चित करावें। सर्वे सभी गांवों का होना आवश्यक है। इसके अलावा गांव के आसपास भी कोई मोहल्ले, ढाणी, कस्बे या छोटे मोटे जो खेतों पे परिवार रहते हैं उनको भी शामिल करना है। और जो अस्थायी रूप से प्रवास कर रहे हैं उनका भी इसमें शामिल करते हुए विद्यार्थियों की पहचान करनी है। तो ये हम देखते हैं कि कक्षा 3 से 6 वर्ष के मध्य की आयु के विद्यार्थियों का किस तरह से आपको सर्वे उपरांत उसकी प्रविष्टि करनी है। तो आप अपना सलाह दर्पण ओपन करेंगे तो उसमें आप विद्यार्थी पे जाएंगे। तो विद्यार्थी पे जाएंगे तो आप यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आंगनबाड़ी प्रवेश प्रविष्टि। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक उपरांत यहाँ पर यह जानकारी आपसे मांगी जाएगी। जानकारी से पहले यहाँ पर क्लियर किया गया है कि PP+3 के लिए उन विद्यार्थियों को चयन करें जिनकी आयु 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य में हो। PP4 के लिए उन विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है जो उनकी आयु 4 से 5 वर्ष के मध्य में हो। और PP+5 के लिए उन विद्यार्थियों का चयन करना है जिनकी आयु 5 वर्ष या 6 के मध्य में हो। और 6 आयु के उपरांत आपको बच्चों को सीधा कक्षा 1 में प्रविष्ट करना है। और इसकी जो आधार गणना तिथि है वह 1 अक्टूबर 2024 को मानना है। आंगनबाड़ी का चयन आप अपने विद्यालय की जिस एरिया में का विद्यार्थी है उसके अनुसार आंगनबाड़ी का चयन करना है। प्रवेश कक्षा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। प्रवेश तिथि उसके डाल दें। क्या प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी अनाथ है? यदि इस कैटेगरी में है तो यस कर दें। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर अंकित कर दें। माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर विद्यार्थी के अनुसार डाल दें। वर्ग उसका यहाँ पर धर्म और प्रवेश विद्यार्थी के संरक्षक केयरटेकर का नाम, जन्म तिथि विद्यार्थी की, आधार नंबर यहाँ पर डालना है और स्टडिंग इस पर सेलेक्ट करके इसको सेव कर देवे। तो इस तरह से विद्यार्थी मुख्यधारा में प्रविष्ट हो चुका है। इसी तरह से सभी विद्यार्थियों को यही करना है। और यदि PO साहिबान, UCO साहिबान आप जानना चाहते हैं कि रिपोर्ट किस तरह से जनरेट हो और उसकी जो किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है तो आप के PO UCO रोल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रबंधन मैनेजमेंट पे जाएंगे तो मैनेजमेंट में सर्वे मॉनिटरिंग रिपोर्ट यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। तो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर ले, ब्लॉक जिस ब्लॉक से आप सब संबंधित हैं उस ब्लॉक सेलेक्ट करके और डाउनलोड कर ले। पूरे ब्लॉक की जो इसमें एक्सेल में हिस्ट्री डाउनलोड हो जाएगी शिक्षकवार। जिन शिक्षकों ने काम नहीं किया उसका उसमें विवरण अंकित हो जाएगा। तो ऐसे शिक्षकों सभी शिक्षक साथियों से ये काम करवाना अनिवार्य है ऐप के माध्यम से। इसके अलावा हम कुछ और भी चीज़ें हैं जो इनको लेकर बात कर रहे हैं। इसकी निगरानी हमारे निदेशालय स्तर से डायरेक्टर साहब की इस पर गंभीर रूप से वो इसको कार्य को पूर्ण करवाने के लिए लगातार VC ले रहे हैं। अभी सोमवार को भी VC हुई और VC में उन्होंने साफ निर्देश दिया कि उक्त कार्य अभी तक जो संतोषजनक रूप से नहीं हुआ है और ये गुरुवार अंतिम समय टाइम उनको दिया है कि इस गुरुवार तक समस्त कार्य आपको पूर्ण कर लेना है। डिजिटल माध्यम से विद्यार्थी को मुख्य धारा से जोड़ देना है और समस्त गाँव का सर्वे स्टार्ट होकर उसका कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। और इसकी आगामी रिव्यू बैठक शुक्रवार को प्रारंभ फिर VC के माध्यम से डायरेक्टर साहब इसके लेंगे। तो आप सब भी इसे बड़ी गंभीरता से लेते हुए उक्त कार्य को अविलंब पूर्ण करवाना का श्रम करें। धन्यवाद।